हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चंद्र शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। आज मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि भाई स्केलर क्वांटिटीज हमारी क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हमारी क्या होती हैं, और चाहे आप बेटा किसी भी क्लास में हो, आपको ये पॉइंट्स हमारे बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को काफी हद तक सीखने के लिए, काफी हद तक समझने के लिए। और आप अगर ये हमारी वीडियो स्टूडेंट अंत तक देख लेते हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है स्टूडेंट। मैं बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में बनाऊंगा। बिल्कुल आप आज ही से अभी से स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के उस्ताद हो जाएंगे। बस मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी इस वीडियो को प्लीज मेरे भाई अंत तक देखें और आप बिल्कुल बहुत मजा आने वाला है स्टूडेंट। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी स्टूडेंट्स अगर आपके एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि मेरे भाई स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में डिफरेंस क्या होता है, तो हमेशा आप सबसे पहले बीच में अपने हाशिया कीजिए, जिसको हम लोग लाइन बोलते हैं। एक तरफ आप लोग लिखेंगे मेरे भाई स्केलर क्वांटिटी, एक तरफ आप लोग लिखेंगे वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि मैं रिप्रेजेंटेशन स्किल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं, क्योंकि जितना हम मेरे बेटे लिखेंगे उतना ही हम बेहतर बनेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्केलर और फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। दो तरह की मेरे भाई क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर और एक होती है मेरे भाई वेक्टर, और ये दोनों हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। तो मतलब अगर हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को मेरे भाई सीखना चाहें, तो सबसे पहले मेरे भाई हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि भाई ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तब जाके हमसे सीख पाएंगे कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में क्या अंतर होता है, या ये दोनों क्वांटिटी क्या होती है। तो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब ये होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिनको हम आसानी से मेजर कर सकें। ठीक है, तो आप क्या सीखे हैं अभी तक कि भाई फिजिकल क्वांटिटी हमारी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको कि हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे हमें एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है, या फिर हमें किसी डायमीटर निकालना है, ठीक है, या फिर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना, मान लीजिए, तो फिर एरिया निकालने के लिए, डायमीटर निकालने के लिए जो हम लोग ये फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। आपको पता है कि एरिया भी हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, डायमीटर भी हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, फोर्स है वो भी हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये जो कुछ चीजें हैं ये हमें बताते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो अब हमें समझ में आता है कि स्केलर क्वांटिटी जो है वो हमारी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनमें बेटा सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक, आप सीखेंगे क्या फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। भाई एक बार हम फिर से आपको बता दें कि हमारी जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि अगर हम एरिया की बात करें, तो एरिया जैसे मान लीजिए आया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये जो मेरे बेटे 50 लिखा हुआ है ये क्या है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू बट नो डायरेक्शन, इसमें किसी प्रकार का डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो स्केलर क्वांटिटी हमारी ऐसी क्वांटिटी होती है मेरे भाई कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का इन्वॉल्वमेंट होता है, डायरेक्शन से उससे कोई भी लेना देना नहीं होता है, इसका कोई भी यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है मेरे भाई, ये भी फिजिकल क्वांटिटी, इसमें हमारा मैग्नीट्यूड भी इन्वॉल्व है और एज वेल एज इसमें हमारा डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब हमें ये भी पता होता है कि हमें कहां से शुरू करना है, कहां पे हमें फिनिश करना है। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं, बहुत आसान सा एग्जांपल है। जैसे कि हम यहाँ पे स्टैंड हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, हम लोगों से कह दिया जाए कि आप कहीं पे मान लीजिए ग्राउंड में चले जाइए, आपने स्कूल चले जाइए, लेकिन आपके पास या फिर कोई मतलब ये नहीं बताया गया कि आपको ये बता दिया गया सिर्फ मतलब 100 मीटर दूरी पे, या फिर आपको उसके लिए रास्ता नहीं बताया गया कि आपको किस डायरेक्शन पे जाना है। तो आपके पास डायरेक्शन नहीं है, आपके पास सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 100 मीटर की, आपको कुछ नहीं पता है हमें किस डायरेक्शन में चलना है, कौन से रास्ते जाना है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है फिजिकल क्वांटिटीज को समझने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें बेटा वेक्टर क्वांटिटी की, मान लीजिए एक फोर्स है, ठीक है, फोर्स की यूनिट हम मान लीजिए 50 न्यूटन ले रहे हैं, जैसे कि, ठीक, तो इसमें जो 50 है ये तो बेटा हमारे मैग्नीट्यूड मतलब हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू कोई वैल्यू है। ठीक, तो हमें इसमें बात करना है कि अगर मान लीजिए एक हमारे पास एक अलमारी है, हमें उसको धक्का नहीं देना, या कोई गेट है, तो गेट में स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमें कोई फोर्स लगाना पड़ता है तभी वो गेट खुलता है। अब हमें उस फोर्स में भाई दो तरह भाई, हमें या तो पुल करना होगा हमें, या तो हमें पुश करना होगा, तभी या तो गेट खुलेगा या तो बंद होगा। तो हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन में प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है कि हमें वेक्टर क्वांटिटी में हमें मतलब इतना फोर्स लगाना है, मान लो 10 न्यूटन का लगाना है, और पुल करना है 10 न्यूटन, या फिर हमें पुश करना है 10 न्यूटन, तभी हम लोग अपने आगे जा सकते हैं या फिर पीछे आ सकते हैं। तो इसमें हमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, मैग्नीट्यूड का भी मेरे बेटे, डायरेक्शन का भी। अब स्केलर क्वांटिटी से कुछ एग्जांपल होते हैं, डिस्टेंस है मेरे भाई, स्पीड है, मास है, तो ये सब क्या है मेरे भाई, ये सब सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटी के भाई क्या है, एग्जांपल है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का इन्वॉल्वमेंट होता है, डायरेक्शन का उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर फोर्स है, एक्सेलरेशन, इसमें आप देख लीजिए कि फोर्स है, एक्सेलरेशन है, इसमें हमें अपना
इनिशियल पॉइंट भी मालूम होता है, फाइनल पॉइंट भी मालूम होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हमें पता होती है, एक पर्टिकुलर हमें मैग्नीट्यूड पता होता है। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट तो समझ गए होंगे। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट है, ये मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी मेरे बेटे स्केलर क्वांटिटी होती है, एवरी स्केलर क्वांटिटी इज वन डायमेंशनल। ठीक है, यहाँ मैंने 1D लिखा हुआ है, 1 और कैपिटल डी। ठीक, जो हमारी सारी स्केलर क्वांटिटी होती है, सारी ओवरऑल वो हमारी क्या होती है, वन डायमेंशन होती है। दैट इज, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे क्या होता है, वन डायमेंशन होता है। वन डायमेंशन मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और ये जितनी भी हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ये भाई अब सवाल उठता है कि भाई क्यों ये हमारी ये वन डायमेंशन क्वांटिटी मतलब 1D होती है स्केलर क्वांटिटी। भाई वो इसलिए क्योंकि हमें अगर कभी भी डायमेंशंस को इंक्रीज करना होता है तो हमें मेरे बेटे उसमें डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए जो हमारी स्केलर क्वांटिटी, इसमें सिर्फ हमें एक मैग्नीट्यूड एक मतलब हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है, जिससे कि हमें डायरेक्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो इसलिए हमारा जो एवरी स्केलर क्वांटिटी वो सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशन होती है, क्योंकि डायरेक्शन जब तक हमारे पास नहीं होगी तब तक हम अपनी डायमेंशन को बढ़ा नहीं सकते हैं, तब तक हम उस क्वांटिटी को बढ़ा नहीं सकते। इसलिए स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशन होगी। लेकिन जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है वो बेटा 1D भी हो सकती है, 2D भी हो सकती है, 3D भी हो सकती है। मतलब वन डायमेंशन मतलब जिसमें एक डायमेंशन हो, दो डायमेंशन मतलब जिसमें दो डायमेंशन हो, 3D का मतलब इसमें तीन तरह की डायमेंशन। मान लीजिए XY Z है, इसमें 2D में XY हो गया, 1D में सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई X हो गया। जैसे कि इसमें लेंथ हो गया, इसमें लेंथ ब्रेथ हो गया, इसमें क्या हो गया, लेंथ ब्रेथ और हाइट हो गया। मतलब ये आपको एग्जांपल दिए हैं कि इसमें तीन डायमेंशन होती है। अब मेरे भाई देखिए, अब आता है चेंज, कि कोई भी चीज है, मतलब मान लीजिए आप इस यूनिवर्स में कोई सी भी ऑब्जेक्ट है, या फिर मान लीजिए खुद ह्यूमन बीइंग भी है, हमारे अंदर इसमें चेंज होता है। तो भाई जो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में मेरे बेटे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का इन्वॉल्वमेंट है। तो देखें क्या लिखा है कि एनी चेंज इन स्केलर क्वांटिटी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड। की भाई स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और अगर स्केलर क्वांटिटी में हम चेंज करना चाहते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ किसमें चेंज कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड में चेंज कर सकते हैं। किसमें चेंज कर सकते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू में ही चेंज कर सकते हैं, इसके अदरवाइज हम किसी में भी चेंज नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी विच इज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। तो हमें अगर चेंज करना होगा तो एनी चेंज स्केलर क्वांटिटी इज द रिफ्लेक्शन, मतलब चेंज किस पे करना पड़ेगा, किस पे फर्क पड़ेगा, इसका आपका मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ेगा। लेकिन अब आप देख लीजिए इसके ऊपर क्या है, देखिए फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी में आप देखिए कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है, एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है, मतलब मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। तो अगर हम वेक्टर क्वांटिटी में चेंज आना चाहते हैं तो बेटा या तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज करें, बात हमें समझ में आ गई, या फिर एक बार फिर से, क्योंकि मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बहुत अच्छे से एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा कि भाई जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी उसमें सिर्फ और सिर्फ या तो मैग्नीट्यूड में चेंज करें, या तो मेरे बेटे सिर्फ और सिर्फ हम डायरेक्शन में चेंज करें, या फिर हम दोनों ही में चेंज कर डालें। मतलब या तो मैग्नीट्यूड में भी एज वेल एज कहां पे भी डायरेक्शन। तो मैंने लिखा हुआ है कि एनी चेंज इन द वेक्टर क्वांटिटी कैन रिफ्लेक्ट आइदर चेंज इन द डायरेक्शन और चेंज इन मैग्नीट्यूड और बोथ रेस्पेक्टिव। मतलब क्या है कि या तो डायरेक्शन में हम लोग चेंज कर सके, या फिर हम लोग किसमें चेंज कर सके, मैग्नीट्यूड में, या फिर हम क्या कर सकें, दोनों में चेंज कर सकें। तो ये था हमारा ये। अब स्टूडेंट्स हमारे तीसरा पॉइंट मैंने समझा दिया। चौथा कि भाई जो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे सिंपल रूल्स होते हैं अरिथमेटिक और ऑर्डिनरी अलजेब्रा के, इनको क्या करता है मेरे भाई, फॉलो करता है। जैसे कि स्केलर क्वांटिटीज ओबे द रूल्स ऑफ अरिथमेटिक एंड ऑर्डिनरी अलजेब्रा। अरिथमेटिक आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है, कि मतलब सिंपल रूल से मतलब घटा के जोड़ के हम क्या कर सकते हैं, सीधे सॉल्व कर सकते हैं मतलब स्केलर क्वांटिटीज को। ठीक है, से 5 kg में से 2 kg घटा दीजिए तो 3 kg बचेगा, मतलब सिंपल सा हमारा कैलकुलेशन होती है। लेकिन जो हमारे वेक्टर आर एडेड टू द वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, जो हमारे वेक्टर होते हैं उनके ऊपर बेटा लॉज मतलब नियम होते हैं कुछ, वो आपको बताए जाएंगे आगे। तो जो हमारे वेक्टर क्वांटिटी होती है उनके ऊपर भाई मेरे क्या लगता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर के कुछ लॉज होते हैं। इनको अगर आपसे दिया गया है कि मान लीजिए 10 न्यूटन आपको दिया गया, मतलब फोर्स और उस प्लस 15 न्यूटन जोड़ना है, तो इनको आप जोड़ नहीं सकते। इनके लिए आपको एक अलग से लॉ मतलब एप्लीकेबल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। और वेक्टर को स्टूडेंट्स हमेशा एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे एरो मतलब कि देखो बेटा एक्सेलरेशन को बेटा छोटी सी बात करें तो एक्सेलरेशन के ऊपर वेक्टर का निशान हम लोग इसलिए लगाते हैं, ये होता है एरो वेक्टर का मतलब ये जो इसका जो हेड है ये उसकी तरफ रहता है कि एक्सेलरेशन की तरफ। ठीक है, तो ये जो एरो है तो ये आपका एक्सेलरेशन, इसका मतलब होता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। मैंने आपको अपनी अदर वीडियोस में बता रखा है, डीवी अपॉन डी। और हाँ, वेक्टर का एरो सिर्फ उसी के ऊपर लग सकता है जो खुद बेटा वेक्टर हो। तो अब आप देख लीजिए ये वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें बहुत हमारा मैग्नीट्यूड भी इन्वॉल्व है, हमारा डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। तो देख लीजिए ये आपको ऐसे करके आपको समझना होता है कि
एक्सेलरेशन हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी क्या मतलब होता है कि हमारा डिस्टेंस के साथ समय में चेंज। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए जिससे कि आप समझ सके कि वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बाय एरो, एरो ये एरो होता है ऐसे करके उसकी तरफ, आप इसे ऐसे करके स्टूडेंट नहीं लगा सकते, पीछे की तरफ नहीं लगा सकते आप, क्योंकि ऐसे कोई डायरेक्शन उसका कहां है, आगे की तरफ है, तो इसलिए हमें इसको आगे की तरफ बताना होगा। अब लास्ट पॉइंट बहुत ईजी है, मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए जिससे आप समझ सकते हैं। अब देखिए कि स्केलर्स आर डिनोटेड बाय सिंपल अल्फाबेट, दैट इज मास इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट एम। जो मास हमारा होता है उसको हम सिंपली एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन जो हमारा बेटा वेक्टर होता है, जैसे एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसको अकेला नहीं छोड़ेंगे, आपका गलत हो जाएगा, ठीक। तो आप इसमें मेरे बेटे वेक्टर का ऐसे करके नोटेशन लगा देंगे, एफ इज इक्वल टू, मान लीजिए एम ए, हम जो मास एक्सेलरेशन लिखते हैं वो आपको मैंने बता दिया। अब पांचवा पॉइंट है कि पांचवा पॉइंट में मैंने एग्जांपल लिखे जो आपको थोड़े ऊपर बताया था कि डिस्टेंस है, स्पीड है, मास है, एनर्जी है, डेंसिटी है, पावर है, लेंथ है, ब्रेथ है, वॉल्यूम है, टाइम है, टेम्परेचर है और हमारा वर्क है। कि इसमें जो मैंने कुछ लिखे हुए हैं एग्जांपल, ये आपको बता सकते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो जब भी आप स्केलर क्वांटिटी को अगर आपको कभी भी डिफरेंस लिखना हो तो सबसे पहला पॉइंट होता है बेटा दोनों की डेफिनेशन। एग्जांपल, तो ये दो पॉइंट आपके कवर हो जाते, तो मैंने आपको मतलब 8-10 एग्जांपल दिए, इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और पांचवें में आपके दो एग्जांपल हो गए, फोर्स एक्सीलरेशन, इसमें दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व है, लेकिन इधर जो मैंने एग्जांपल दिए इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्शन कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, वेट है, एक्सीलरेशन है, फोर्स है, प्रेशर है, मोमेंटम है, इंपल्स है, ठीक है। ऐसे भी करके आप इनको कुछ और भी एग्जांपल्स है, तो इनको मैंने बेटा बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना बता देता कि फिजिकल क्वांटिटी या फिर वेक्टर मतलब स्केलर वेक्टर क्वांटिटी में इतना अंतर होता है कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, तो बेटा ये वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं होता। मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं, चाहे क्लास 9 में हो, चाहे क्लास 12 में हो, आप कोई सी बड़ी क्लास में आपको पूरा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब पता होना चाहिए। कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपसे ये नहीं कोई पूछेगा कि सिर्फ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पता, वो कुछ और भी डिफरेंस आपसे जानने की कोशिश करेगा, इसलिए पढ़ें टॉपिक को तो पूरा पढ़ें। मैंने आपको ए टू जेड बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक पॉइंट को मैंने आपको इसमें कवर करने की कोशिश करी। मैं निवेदन करता हूं मेरे भाई, मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट तैयार किया था, बहुत चुन चुन के पॉइंट्स को स्टूडेंट मैंने लिखा और ज्यादा से ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। मैं निवेदन करता हूं स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार से मिलते हैं बहुत जबरदस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप इन सब चीजों को अपने बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, इनको प्रॉपर नोट्स बना लीजिए और बार बार लिखने की कोशिश कीजिए। कोई से अगर प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस ऑल, नमस्ते, जय श्री राम, टाटा, बाय बाय।